हे गाइस, तो कैसे आप सब? होपफुली आप काफी खुश होंगे। गाइस, आपने सुना होगा कि प्रॉफिट तो सिर्फ पैसा दे के जाता है, लेकिन लॉसेस आपको काफी कुछ सिखा के जाता है। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमने लॉस होते हुए अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखा, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके रखा, एसएल की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हमने अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल रखा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पे, क्योंकि जो लाइव मार्केट में सीखने का मजा है वो थ्योरेटिकल में नहीं। तो गाइस, कर लेते हैं सबसे पहले ट्रेड के बैकग्राउंड के बाद। ये आज का हमारा तीसरा ट्रेड है। पहला ट्रेड हमने ले लिया था 9.16 पे, जो कि हमारा 9.17 पे बिक गया था। 9.16 पे हमने कंटिन्यूएशन में ही ट्रेड लिया था, जिस ट्रेड के कारण कल हमें 1:8 का प्रॉफिट हुआ था। सेकंड ट्रेड हमने एक पी का लिया था, वो पहले स्विंग के लिए पी के साथ चल गए थे, जो कि आज हमारा वापस सेल हो गया और ये तीसरा ट्रेड चल रहा है। इस कारण जो हमारा अभी एवरेज परचेस है वो 317.20 पे आ रहा है, जबकि अभी जो सेकंड हमने ट्रेड लिया था कॉल का, वो हमने 305 पे लिया है। इसमें से काफी लोग ये सोचेंगे अगर हमें एसएल नहीं लगाता तो अभी जो मेरा पहला ट्रेड वो प्रॉफिट में चलता। पर एक प्रॉब्लम है, मुझे तो ये नहीं पता ना कि प्रॉफिट होता क्या नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल है और अगर पता होता तो मैं वही ट्रेड ले लेता। पर बाय डिफॉल्ट अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो क्या होता, आज वो समझते हैं अपन। तो गाइस, आपने देखा कि अगर मैं इसको एसएल नहीं लगाता तो उसके बाद जो मार्केट गिरा वो अप्रोक्सली गिरा 80 पॉइंट, और अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो हो सकता है मैं इसको 50-60 पॉइंट नीचे भेज देता। तो मतलब अगर मेरे यूँ 20-22 पॉइंट गए, उसकी जगह मेरे जाते 70-80 पॉइंट, और ये भी कंफर्म नहीं कि उसके बाद मार्केट रिवर्स होता या फिर उसी डायरेक्शन में बढ़ सकता। तो यहाँ पर आपको एसएल लगाना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस, यहाँ आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं। राइट नाउ जो प्रॉफिट हमारे यहाँ पर हुआ था वो हुआ था 15,000 करीबन। अब आपको जैसे मैंने बताया, इसके पहले मेरे 2 लॉस हो चुके थे, तो अगर मैं इसको अभी भी सेल करूं तो मुझे कट टू कट या फिर आज मैं बिना लॉस में उठ सकता था, लेकिन मेरा ये सेटअप मुझे अलाउड नहीं करता था। हो सकता है किसी का सेटअप उसे अलाउड कर दे, किसी का नहीं करे। वो आपने जो भी बैक टेस्टिंग करी होगी या फिर जो भी आपने सेटअप लिया होगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। इसलिए हम कहते हैं बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें आपको लॉस भी होगा तो आप कॉन्फिडेंटली लॉस दे सकते हो। अब बात ये आती है कि आप बैक टेस्टिंग करते कैसे। तो गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग हमेशा जो प्रीमियम पे होनी चाहिए, और वो प्रीमियम कम से कम 6 महीने की प्रीवियसली होनी चाहिए। अगर आप 6 महीने की प्रीमियम पे बैक टेस्टिंग करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपके सेटअप पे आएगा, और आप लॉस देने में या फिर कुछ भी करने में बिल्कुल भी नहीं डरोगे। अब करते हैं हम बात डिसिप्लिन की। तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:34, और हमारे तीसरा भी लॉस हो जाएगा। मतलब मार्केट खुले अभी 10 या 15 मिनट हुए और हमारा तीनों लॉस हो जाएंगे, पर फिर भी हम इसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता था कि अगर हम चौथा ट्रेड ले तो हमारा पूरा प्रॉफिट रिकवर होकर हमको 1:8 का प्रॉफिट भी मिल जाता, पर ये भी हो सकता है कि हमको पूरा लॉस भी देके जाता। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपने जो डिसाइड करके उसको हमेशा आप उस पर स्टिक रह के रखें, तभी आप प्रॉफिट दे पाएंगे। काफी लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट इजी है, सीरियसली बहुत इजी है, बट ये है कि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। अगर आपने रूल को फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी देके रखता हूँ कि आप कभी भी लॉस में नहीं हो सकते। तो आप जैसे आप देख सकते हैं, आप हमने 3 चीज देखी है। पहला हमने देखा कि हमने बैक टेस्टिंग करी है और उसके अकॉर्डिंग हमने जो सेटअप बना उसको हमने फॉलो करा। सेकेंड, हमने देखा कि हम 3 ट्रेड लेंगे और 3 से ज्यादा ट्रेड लेंगे ही नहीं। और तीसरी चीज जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि एसएल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप भी ऐसे ही पॉइंट्स को और ऐसी चीजों को लाइव मार्केट में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिलीव मी, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।